हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलियम का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसी के बारे में आज आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। 3 और 4 तारीख को ये एग्ज़ाम 4 4 यानी कि 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों से मैंने जो कैंडिडेट्स थे उनसे मैंने जो एग्ज़ाम रिव्यूज़ थे वो कलेक्ट किए। जो भी सीरियस कैंडिडेट थे पढ़ने वाले उनसे मैंने बात की और उसी के हिसाब से आपसे मैं एग्जाम एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस जो आपका शिफ्ट वाइज था उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें बच्चे जानना चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट कितने हो सकते हैं, गुड अटेम्प्ट्स किसको कहा जाएगा एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज क्या जा सकता है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी आपके जो भी अटेम्प्ट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपके कट ऑफ के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो डेफिनेटली लेवल ऑफ द एग्जाम, क्योंकि हर साल जो एग्जाम का लेवल होता है वो अलग होता है और स्पेसिफिकली इस साल का थोड़ा सा अलग था एग्जाम का लेवल। क्योंकि बच्चों को, जो बच्चे पिछले बार भी अपीयर हुए थे यानी कि 2020 और 21 की बात कर रहा हूँ, उनको उन्होंने भी जो ये इस बार एग्जाम दिया है तो थोड़ा सा एग्जाम उनको लास्ट ईयर से कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा है। और ये सही बात भी है क्योंकि अटेम्प्ट्स भी उसी प्रकार से देखे गए हैं। और कुछ चीजें यानी कि कहीं ना कहीं रीजनिंग आपको ट्रिकी लगा है, कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश भी ट्रिकी लगा है, एप्टी भी लगा है, उसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल एग्जाम जो था इस बार का वो मॉडरेट लेवल का था। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। अब ये फैक्टर पे मैं खुद ज्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये भी देखोगे कि 2021 से एप्लीकेशन कम आए हैं, डेफिनेटली आए हैं क्योंकि पिछले साल भी ये एग्जाम मेरे ख्याल से 10 शिफ्टों में हुआ था। इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। यानी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ पे एप्लीकेशंस थे वो अगर पिछले साल के देखें तो अप्रोक्सीमेटली 11,44,000 तक ये डेटा गया था। 2022 यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट 8,57,000 प्लस यहाँ पे एप्लीकेशंस आए थे। लेकिन मैं अगेन आपसे कहूंगा, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं या फिर एवरेज भी कैंडिडेट्स होते हैं वो बच्चे इसमें होते ही है। तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है कैंडिडेट्स का अगर कम भी हो जाए तो इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ज्यादा मत सोचिए। अब बात करते हैं, आपका अगला फैक्टर जो आता है वो आता है वैकेंसीज। अगर पिछले साल का वैकेंसी देखे, हालांकि ये वैकेंसी अपडेट हो चुका था बाद में, लेकिन अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से देखे 2021 का तो 785 प्लस वैकेंसीज थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक नॉन रिपोर्टेड था। उसके बाद में उसकी वैकेंसीज ऐड ऑन हो गई और बाद में बच्चों का अलॉटमेंट भी हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से 6035 प्लस वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। इस बार 4 बैंक नॉन रिपोर्टेड है हर स्टेट वाइज, यानी कि आप सोच सकते हो जो चारों बैंक है वो अच्छे खासे बैंक है जिसके वैकेंसीज बहुत ज्यादा ऐड भी होते हैं, जो हमने इवन आईबीपीएस पीओ में भी देखा है या फिर क्लर्क में भी पिछले साल हमने देखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा ऐड होती है, इंडियन बैंक, देन इंडियन ओवरसीज बैंक की भी वैकेंसीज अब तक नॉन रिपोर्टेड है। यानी कि ये जो वैकेंसीज है ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आगे जाके, और ये भी स्टेट वाइज यानी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ये चीज करेगी। सो ये अच्छी बात है इस साल के लिए। ओके, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़ा पिछले साल से थोड़ा सा मॉडरेट भी था और इस बार थोड़ा आपके वैकेंसीज का भी बढ़ने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि 4 बैंक नॉन रिपोर्टेड है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि या फिर अभी जो ये आरआरबी क्लर्क का या फिर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ था। तो एक चीज याद रखो, नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट ये होता है, इक्वालिटी होता है वो आपके हर शिफ्ट में आपको इक्वल परसेंटेज यानी कि इक्वल परसेंटेज जो इनका फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी, यानी कि मेरा ये कहना है कि आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे उसके ऊपर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि ये जो होता है अगर आप फॉर्मूला देखोगे नॉर्मलाइजेशन का तो आपको वहां पे एक्यूरेसी का कोई ये नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ शिफ्ट वाइज जो बच्चों के मार्क्स होंगे उसके कैलकुलेशंस वहां पे आपको दिखेंगे।
सो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है, आपके जो फाइनल मार्क्स होते हैं प्रीलियम के उसके ऊपर आपका एक तो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड हो, या फिर थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस तो होते ही नॉर्मलाइजेशन के, मैं ये नहीं कहूंगा कि चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन उतने ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देंगे इस साल। थोड़ा बहुत मोस्टली होगा ही, लेकिन अगर हम आठों शिफ्ट देखें तो लगभग शिफ्ट जो थे वो एक जैसे ही थे। हाँ, एक दो जो शिफ्ट थे जिसमें दो तीन मार्क्स मुझे अटेम्प्ट्स कम लगे बच्चों के। ओके, जेन्युइनली जो मैं डेटा मैंने जो भी कलेक्ट किया उसमें एक दो शिफ्ट्स में सिर्फ ऐसा था कि जिसमें दो तीन मार्क्स अटेम्प्ट्स कम लगे बच्चों के, अदरवाइज ज्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन का भी मैटर थोड़ा बहुत वहां पे करेगा। हाँ, मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब एज पर ट्रेंड, जैसे आपको पता है क्लर्क के लिए कोई भी इंटरव्यूज नहीं होते हैं, सो वो भी बहुत जरूरी है कि जो बच्चे मेंस के लिए जाएंगे उसके बाद उनका डायरेक्टली प्रोविजनल अलॉटमेंट अगर वो क्लियर हो जाते हैं मेंस तो वो होगा। सो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स यहाँ पे एज पर ट्रेंड देखने को मिला है कि शॉर्टलिस्ट करते हैं मेरिट लिस्ट, यानी कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आईबीपीएस हमेशा ये चीज सोच के चलती है कि नॉन रिपोर्टेड बैंक्स को भी ये हमेशा जो है इंक्लूड करती है। जैसे कि इस बार 4 बैंक नॉन रिपोर्टेड है अब तक, तो उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है आराम से बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे प्रोबेबली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो ये थे कुछ कट ऑफ के जो फैक्टर्स जो मैं कहूंगा। अगेन मैं आपको रिफ्रेश ये बता दूं, बहुत से बच्चे या बहुत से जगह पे मैंने सुना ही दिया है कि इस बार आठों शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो चांसेस यानी कि क्या होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट गिरेगा। लेकिन जो बच्चे हमेशा पढ़ाई करने वाले एवरेज बच्चे से ज्यादा ऊपर जो पढ़ते हैं वो डेफिनेटली ये एग्जाम जो है वो सीरियसली ही देते हैं। तो सीरियस बच्चे हमेशा आपको वहां पे नजर आएंगे, सो ज्यादा इम्पैक्ट वो नहीं गिरेगा। अब बात करेंगे शिफ्ट वाइज के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। इसमें थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर भी हो सकता है, तो उतना आप सोचो, और अगर कुछ चेंज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो मुझे। शिफ्ट वाइज अगर बात करेंगे 3 सितंबर के हिसाब से, पहले मैं बात रीजनिंग की करूंगा। तो हर शिफ्ट में यहाँ पे सिलॉक्स पूछे गए हैं, मैंने इसलिए कंबाइन डाला है कि बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि एग्जाम तो हो चुकी है पहले ऑलरेडी। इनइक्वालिटीज के भी चारों शिफ्ट में यहाँ पे दिखाई दी है। ब्लड रिलेशन जो था वो 3 शिफ्ट में पूछा गया था, डायरेक्शन सेंस का सेकंड शिफ्ट में था। वही पजल के बारे में बात करेंगे तो पजल भी अच्छे थे, यानी कि इजी थे, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल पजल का भी नहीं था जो हर साल आता है वैसे ही लेवल का इस बार पजल। फिर उसमें सिटिंग अरेंजमेंट हो ऐसे पूछे गए थे। तो बॉक्स बेस आए थे कुछ जगह पे, कहीं पे मंथ बेस आए थे, फ्लोर्स एंड फ्लैट्स के आए थे, स्क्वायर बेस आए थे। डे बेस भी पजल जो है वो 4th शिफ्ट में पूछा गया था। कंपैरिजन का जो ऑर्डर रैंकिंग था वो भी आपको 4th शिफ्ट में देखा गया है। पोस्ट बेस जो ऑर्डर रैंकिंग था वो भी शिफ्ट 3 में था। उसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग के शिफ्ट 1 में भी थे। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मोस्टली पूछी जाती है वो भी चारों शिफ्ट में नजर आई थी। ओके, सीरीज। उसके बाद मिस्केलेनियस भी दो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे रीजनिंग के हिसाब से। अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा चारों शिफ्ट की मिला के, तो एक आध शिफ्ट जो था वो आपका, जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे तीसरा शिफ्ट का भी इजी था। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा बहुत टाइम बच्चों को लग रहा था रीजनिंग में, लेकिन ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। एक से दो क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। सो ओवरऑल मैं अगर बात करूंगा रीजनिंग का तो वो इजी लेवल का ही था, ज्यादा कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं था। अब हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश इस बार थोड़ा सा पिछले साल से यहाँ पे जो था वो मॉडरेट लेवल का था। ओके, मैं सारे शिफ्ट मिला के ही बात करूंगा फिलहाल। सो इंग्लिश भी जो था वो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि टाइम टेकिंग से ज्यादा मैं यह कहूंगा कि जिनका ग्रामेटिकली इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को इंग्लिश ठीक गया। बाकी बच्चों का जो इंग्लिश था वो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये मैंने देखा है, यानी कि मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। ओके, और जिनका इंग्लिश अच्छा है उनको थोड़ा बहुत इसमें जो है प्लस पॉइंट मिलेगा। बाकी जिनका थोड़ा बहुत जो है अटेम्प्ट्स कम हुए तो डोंट वरी, बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो 20 तक 18 तक मैंने देखे एक्यूरेसी के साथ। तो ये भी ज्यादा मैटर करेगा। और एक चीज इंग्लिश के बारे में कहूंगा मैं, इस साल इंग्लिश का जो हर साल होता था कि आपको थोड़ा बहुत पता होता था कि मेरा इतना एक्यूरेटली मैंने किया है, इस बार थोड़ा सा वो मुश्किल है कहना कि आपने कितनी एक्यूरेसी की, क्योंकि बच्चों से मैंने जब अटेम्प्ट भी पूछे तो बच्चे रीजनिंग और एप्टी का पूरी तरह से बता रहे थे अच्छे से, लेकिन इंग्लिश का जो था
बच्चे 20 अटेम्प्ट भी बोलते थे, तो ये कमेंट्स बच्चों के थे वहां पे कि 5 से 6 गलत हो सकते हैं, या फिर पता नहीं कितने एक्यूरेसी, ऐसे कमेंट्स वहां पे थे। सो इंग्लिश वैसा लेवल का था। अब बात करेंगे शिफ्ट वन का जो इंग्लिश था उसके बारे में। आरसी 7 से 8 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट इसमें पूछा गया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, 5 मिस स्पेल्ड का जो था 5 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन के 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। शिफ्ट टू में जो था क्लोज टेस्ट नहीं आया था, 8 से 10 क्वेश्चन आरसी था। उसके बाद में मिस स्प्लिट फिर से पूछा गया था। देन एरर डिटेक्शन 5, पैराजम्बल्स 5, फिलर्स भी यहाँ पे 5 थे। फिलर्स ठीक थे। अब बात करेंगे शिफ्ट थ्री के बारे में। सो 8 यहाँ पे आरसी के क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिस प्लेट के मेरे ख्याल से सारे जो शिफ्ट थे उसमें पूछे गए थे। एरर डिटेक्शन 5 और 2 से 3 क्वेश्चन फिलर्स। वही शिफ्ट 4 के बारे में कुछ अलग देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट जो था वो एड ऑन हो चुका था। ऐसा था इंग्लिश। लेकिन थोड़ा बहुत इस बार इंग्लिश में यही कहूंगा, जो बच्चे हमेशा मोस्टली मतलब सिक्योर फील करते हैं कि मेरे इतने सही ही होंगे, वो थोड़ा सा इस बार सही मुझे नहीं लगा, क्योंकि बच्चों से ये सब सुनने में आया। होप सो आपने दिया होगा तो आप भी इसका इनपुट दे सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्ट के बारे में। कॉन्ट तो भाई यहाँ पे जो था वो मैं यही कहूंगा थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का हो चुका है, क्योंकि मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो इस बार देखे गए हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, कि हर आपको शिफ्ट में दिखाई देंगे। फर्स्ट शिफ्ट में हालांकि 2-3 क्वेश्चंस कम थे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, यानी कि आसान नहीं हो रहा था बच्चों को। कि जो हमेशा आसान में, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आसान नहीं था, क्योंकि टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग जो होता है ये बैंक के एग्जाम में, उसको हम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल ही बोलेंगे। सो मॉडरेट लेवल का आपका ये सिंप्लीफिकेशंस भी कुछ कुछ जो थे वो कैलकुलेटिव थे, यानी कि जो फटाक से जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे। अब जो आता है नंबर सीरीज, मेरे ख्याल से एप्टी में जो है ना, नंबर सीरीज ही डिसाइड करता है मोस्टली कि आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड रहेगा एप्टी का। क्योंकि जहां पे आपने रॉन्ग नंबर सीरीज देख लिया, अगर किसी बच्चे को 5 मिसिंग नंबर दे दिए, 5 रॉन्ग नंबर दे दिए, तो डेफिनेटली मिसिंग नंबर वाला बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा, वो आगे भी बढ़ जाएगा जल्दी से जल्दी। 1-2 मिनट आपके डेफिनेटली वेस्ट हो जाएंगे रॉन्ग नंबर सीरीज में। सो ये चीज शिफ्ट टू में दिखाई दी थी। 3 सितंबर की बात कर रहा हूँ। सो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैं शिफ्ट टू वालों को कहूंगा। बाकी मिसकेलेनियस और शिफ्ट वन का भी जो था, यहाँ पे 12-13 क्वेश्चंस थे मिसकेलेनियस, जिसमें बहुत सारे आपके प्रॉफिट लॉस से लेके सीआई एसआई, बहुत सारे क्वेश्चंस, वही सारे, ज्यादा कुछ नया पैटर्न नहीं दिखा। शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री एंड शिफ्ट फोर में भी रिस्पेक्टिवली 10-10 यहाँ पे थे। वही डीआई लाइन ग्राफ आपका था क्वांट में, बार ग्राफ आपका जो था शिफ्ट टू में था, वही शिफ्ट थ्री शिफ्ट फोर में भी आपको बार ग्राफ ही यहाँ पे दिखाई दिया है। सो ओवरऑल मैं बात करूंगा तो कॉन्ट जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। इंग्लिश के लिए भी मैं थोड़ा सा ट्रिकी कहूंगा। रीजनिंग ठीक ठाक लेवल का था। अब मैं थर्ड शिफ्ट के बारे में एक बार आपको बता दूं। ये मैं सिर्फ प्रेडिक्ट या फिर जो बच्चों से जानकारी ली उसी हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे को मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत उसका शिफ्ट टफ ही लगता है या फिर मॉडरेट ही लगता है। तो उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो। अगर मॉडरेट भी है, टफ भी है, इजी है, तो 2-3 मार्क्स का ही फर्क है, उससे ज्यादा फर्क आपको नहीं अटेम्प्ट्स में नहीं दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं, इसमें शिफ्ट थ्री जो था वो थोड़ा बहुत, मतलब बच्चों के मैंने 1-2 मार्क्स के अटेम्प्ट कम देखे। वही शिफ्ट टू के बारे में भी कहूंगा। जो जो शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री था थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा, यानी कि अगर कंपेयर करें शिफ्ट वन और शिफ्ट फोर से, मोस्टली शिफ्ट वन से, तो थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। अब बात करते हैं 4 सितंबर के बारे में। अगेन शिफ्ट वाइज आपसे मैं डिस्कस करूंगा इसमें। रीजनिंग जो था इस बार का भी आपको उतना मुश्किल नहीं था। शिफ्ट फोर का जो लास्ट वाला था, ज्यादा इनपुट्स तो नहीं मिले बच्चों से मुझे, लेकिन ब्लड रिलेशन उसमें थोड़ा सा ट्रिकी बच्चों ने बताया। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता ही है। वही अगर पजल्स के बारे में बात करेंगे तो शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री और शिफ्ट फोर, वही सारे पजल्स आपको अनसर्टन्स कहीं पे पूछे गए थे, कहीं पे पैरेलल लो थे, कभी मंथ बेस्ड ज्यादा कर पूछे गए थे। अनसर्टन लीनियर तो बहुत जगह पे ही थे। सर्कुलर का पूछा गया था, फ्लोर्स का पूछा गया था, तो मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो इस प्रकार, और सिलॉग और इनइक्वालिटी तो हर शिफ्ट में यहाँ पे देखे गए हैं, सारे के सारे शिफ्ट में आए हुए थे। ओके, अब बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। सो इंग्लिश 4 सितंबर का भी मैं यही कहूंगा, इंग्लिश का लेवल वैसा ही रहा।
जो 3 सितंबर का था वही 4 सितंबर का था, यानी कि मैं यही बताना चाहूंगा कि इंग्लिश जो है आप नहीं बोल सकते कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए उतने सही होंगे। बहुत मुश्किल से जिनका ग्रामेटिकली सही होगा वो बोल पाएंगे। शिफ्ट 1 में जो पूछा गया था आरसी वो पासवर्ड एंड प्राइवेसी पे था। वही शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चन कॉफी के रिलेटेड कुछ पैसेज था। एनिमल्स इन विलेजेस पे पैसेज था शिफ्ट 3 में, जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन थे। एशियन गेम्स पे था शिफ्ट 4 में, जिसमें 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। वही क्लोज टेस्ट जो था वो 3 शिफ्ट में पूछा गया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट शिफ्ट 1 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। मिस प्ले जो था यहाँ पे वो एक ही शिफ्ट में जो था शिफ्ट 2। एरर डिटेक्शन सारे शिफ्ट में था। पैराजंबल आया था शिफ्ट 2 में। देन फ्रेज रिप्लेसमेंट जो था वो फर्स्ट ऑफ शिफ्ट में आया था। देन फिलर्स सेकंड शिफ्ट में। वर्ड स्वैप यहाँ पे शिफ्ट 3 शिफ्ट 4। अगेन मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा बच्चों की फीलिंग से मैं बताऊंगा। शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में जो वर्ड स्वैप था, आपको तो पता है हर साल ये चीज का प्रॉब्लम होता ही, आपको स्क्रॉल करना। जहां पे वर्ड स्वैप दिखाई दिया वो सेंटेंस आपको स्क्रॉल करके हर बार देखना पड़ता है, हर बार वो पढ़ना पड़ता है, फिर आपको नीचे ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ते हैं। तो वो स्क्रॉलिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, जो थोड़ा सा इरिटेशन होता है। टाइम जाने से ज्यादा तो मैं ही कहूंगा इरिटेशन होता है। तो इस बार भी वही था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन शिफ्ट 4 में थे। वर्ड यूसेज जो था सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इस प्रकार से आपका इंग्लिश था। कॉन्ट के बारे में बात करेंगे आगे, मैं आपको गुड आइटम्स भी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं आपको जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। कॉन्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस बार भी ऐसा ही दिखाई दिया है कि मॉडरेट था। यानी कि जो 3 सितंबर का था वैसा ही थोड़ा बहुत था। सिंप्लीफिकेशन अगेन सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो थे वो टाइम टेकिंग थे, कैलकुलेटिव थे। नंबर सीरीज जो था वो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में रॉन्ग नंबर था, वही 3 और 4 में मिसिंग था। मिसलेनियस अगेन 10 क्वेश्चन 1 और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में थे। 12 से 13 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में थे। डीआई के बारे में बात करूंगा तो टेबल डीआई जो था सेकंड और फोर्थ में था। लाइन ग्राफ आपको पूछा गया था फर्स्ट और थर्ड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस शिफ्ट में जो कम अटेम्प्ट्स कौन से शिफ्ट में थोड़े 2-3 मार्क्स कम देखे गए हैं, वो है आपका शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में थोड़े से कम अटेम्प्ट देखने को मिले, फिर वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चंस कम पूछे हैं। ये सारी बातें अगर अच्छे से ध्यान में रखें, या फिर अगर हम इसके बारे में भी देखें, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जो था वो पैराजंबल जो आया था वो भी थोड़ा बहुत था। सो ये सारी जो बातें हैं वही आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसी के कारण मैं कहूंगा कि शिफ्ट 2 जो था वो 1-2 मार्क्स बच्चों के अटेम्प्ट्स कम थे, ज्यादा नहीं। अगेन इसमें आप कंपैरिजन मत करो कि मेरा हार्ड था मेरा ये था, मोस्टली जो था वो इक्वल लेवल के इस बार थे। शिफ्ट 4 के बारे में ज्यादा इनपुट्स नहीं मिले क्योंकि लास्ट में एग्जाम हुआ है एकदम फोर्थ शिफ्ट में, लेकिन वो भी ठीक ठाक ही आपका ये शिफ्ट था। ओके, अब बात करेंगे गुड आइटम्स। मेरे ख्याल से मैंने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थे वो मैंने बता दिए। गुड आइटम्स मैंने जैसे आपको बताया उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कहूंगा। ओके, ये आईबीपीएस पीओ गलती से लिखा है, आईबीपीएस क्लर्क है। सो आईबीपीएस क्लर्क का जो आपका यहाँ पे यानी कि प्रीलियम का जो एग्जाम एनालिसिस के बारे में मैं बात करूंगा। सो आपका क्या हो सकता है। सो गुड अटेम्प्ट्स जो आपके इस बार है वो इंग्लिश के लिए में 20+ अगर आपका है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, डोंट वरी। 18+ भी है तो भी अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओके, 18+ भी है लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ बच्चों से मैंने बात किया कि 25 मैंने अटेम्प्ट किए लेकिन मार्क्स मेरे बहुत कम आ सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें इस बार हुई है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। 30 भी अटेम्प्ट किए बच्चों ने इंग्लिश में, लेकिन एक्यूरेसी का उनको उतना गारंटी नहीं है। सो 20+ विथ एक्यूरेसी बहुत अच्छा आपका ये अटेम्प्ट है। रीजनिंग 27+, वेरी गुड अटेम्प्ट, इजी ही था, ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला मैं ये कहूंगा। एप्टी हाँ, 1-2 शिफ्ट में रीजनिंग में थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मैं उतना ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। एप्टी के बारे में बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट्स कम देखे गए हैं एप्टी में भी। 22+ में अच्छा कहूंगा। ओवरऑल मतलब तीनों आपके जो है, मतलब तीनों सेक्शन मिला के 72+ आपके अगर अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी, तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, मैं यही कहूंगा। और मैंने जो भी बच्चों से ज्यादा बात की है 75+ मुझे सबसे ज्यादा बच्चे लगे हैं। जो भी हम आप भी अगर आप ज्यादा अगर पोल्स देख रहे हो कि पोल्स पे कितने आ रहे हैं, कितने बच्चों ने, मैं ज्यादा पोल्स पे भी वैसे डिपेंड नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो 75-76+ आपको ज्यादा दिखाई देंगे। सो 72+ भी अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट माना जाएगा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलियम का। ओके, देन
अभी हम बात करेंगे प्रीवियस ट्रेंड्स के बारे में। आपको मैं बता दूं, वैसे इस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व करिए मत, क्योंकि हर साल बच्चे अलग होते हैं, हर साल एग्जाम पेपर अलग होता है, पैटर्न पैटर्न क्या नहीं कहूंगा, लेवल, हर साल वैकेंसीज अलग होती है। सो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड्स आपको मैं सोचा दिखा दूं, 17, 18, 19 और 20। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, जो आपका सवाल होगा वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये बिल्कुल टेंटेटिव है। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लिखा है, वो इसलिए इस हिसाब से लिखा है कि आपके 4 बैंक अभी भी नॉन रिपोर्टेड है और वो बड़े बैंक्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि वैकेंसीज उनकी ज्यादा नहीं आती है। उसमें से एक दो बैंक तो ऐसे है कि जिनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है और स्टेट वाइज भी मैटर करता है। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, 2021 का भी मैंने आपको जस्ट फॉर रिव्यू दिया है यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन 2022 का मैं डायरेक्टली बात करूंगा। सो आंध्र प्रदेश का जो है 69 प्लस जा सकता है, बिहार का 73 से लेके 76 तक, दिल्ली का जो है 74 से लेके 77 तक, गुजरात का 69 से लेके 72, गोवा का 59 से लेके 62, हिमाचल प्रदेश 75 से लेके 78 तक, जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो 68 से लेके 71, झारखंड का जो है 77 से लेके 80, केरला का जो है 78 प्लस, यानी कि केरला का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है, तो 80 प्लस भी जा सकता है, याद रखना। मध्य प्रदेश जो है वो जो है 74 से लेके 78 जा सकता है। महाराष्ट्र जो कट ऑफ हर साल, पिछले साल तो थोड़ा सरप्राइज कर दिया था महाराष्ट्र का, मैं ही कहूंगा, क्योंकि हर साल वो लो रीजन में होता है। 70 ऊपर नहीं आया था कभी कट ऑफ, लेकिन लास्ट ईयर आया था। इस बार 68 से लेके 72 तक जा सकता है। उड़ीसा का अभी 76 से लेके 80, पंजाब 73 से लेके 77, राजस्थान 78 प्लस, उसमें 80 तक भी जा सकता है। कर्नाटका 66 से लेके 70, इसमें भी कट ऑफ कम रहता है। तेलंगाना 68 से लेके 72 तक जा सकता है। त्रिपुरा वैकेंसी बहुत कम है, तो मुश्किल है कहना उस बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो 75 से लेके 78। उसके बाद में उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो 79 प्लस जा सकता है, 78 तक भी जा सकता है। वेस्ट बंगाल 75 76 प्लस से लेके 79 तक। तमिलनाडु में भी कट ऑफ थोड़ा बहुत कम रहता है, तो 69 से लेके 73 तक जा सकता है। अभी मैं आपको एक बार और बता दूं, ज्यादा यहाँ पे कंपेयर मत कीजिए, 2021 में ये थी, 22 में ये थी। याद रखना, इसमें 4 बैंक ऐड होना अभी बाकी है, 3 से 4 बैंक आपके ऐड होना यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे एक ही बैंक होना बाकी था, पीएनबी, मेरे ख्याल से। सो ये चीज में ज्यादा कंपैरिजन में मत जाओ, क्योंकि अगर हम जस्ट कंपेयर भी आप मतलब एक बार आप देख भी लोगे। सो 1039 था, उत्तर प्रदेश 1089 है, यानी कि बड़ी है। और प्लस और बाकी अगर मैं स्टेट भी कहूंगा, तो अगर आप सोचोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, केरला में 194 थी पिछले साल पीएनबी का, अगर हम ऐड करने से पहले देखें, वही इस बार 70 है। तो 4 बैंक बाकी है, तो केरला जैसे स्टेट में डेफिनेटली वो वैकेंसीज बढ़ जाएगी। इसलिए ज्यादा कुछ सोचो मत कि 387 है, 2019 है, तो कितना कट ऑफ जाएगा, इस प्रकार से मत सोचो। ये सोचो कि आपका स्टेट में वैकेंसीज अभी ऐड होना बाकी है। और याद रखना, आईबीपीएस उससे उसको पकड़ के ही आपका कट ऑफ लगाता है, ये चीज याद रखना। मोस्टली वो ज्यादा बच्चे इसलिए सिलेक्ट करते हैं, और क्लर्क का तो हमेशा रहा है 1 लाख प्लस बच्चे मेंस देते ही है। ओके, 1 लाख से ज्यादा देते हैं एक्चुअली, बहुत ज्यादा। सो ये चीज होती है। बाकी चीजों के बारे में मत सोचो, मेरा हार्ड था, मेरा नहीं था, उसका टफ था। आपने अगर आपके शिफ्ट के लेवल के हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी मिलेंगे, उसको ही नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ये चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आप तो श्योर ही हो सकते हो। लेकिन इंग्लिश का थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है इस बार, जो बच्चों से मैंने बात किया। सो ये था ओवरऑल इम्पैक्ट। अब मैं और एक चीज कहूंगा, आपके अटेम्प्ट्स आप कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर कुछ चेंजेस होंगे तो आप वो भी डाल सकते हो। ये सारी चीजें जो है वो अप्रोक्सीमेट है। सो यस, ऐसे ही आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा एनालिसिस के लिए, या फिर बहुत सारे जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपका रिजल्ट अच्छा लगे, एंड जल्दी आपको, मेरे ख्याल से आरआरबी, पीओ अगर आपने, या फिर ऑफिस असिस्टेंट दिया है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये इसी मंथ में जो है नेक्स्ट वीक के अंदर में आपको जो है मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड यस, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।